कहीं आप भी तो अपनी फसलों में नकली खाद नहीं डाल रहे हैं। दोस्तों, असली और नकली खाद को पहचान आप कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। जो सबसे खास उर्वरक स्पेशल रहती है यानी यूरिया। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यूरिया खाद की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि जो हम उर्वरक प्रयोग में ला रहे हैं, जो यूरिया हम डाल रहे हैं अपनी फसलों में, कहीं वो खाद नकली तो नहीं। अगर नकली खाद पड़ जाती है तो उसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा और साथ ही साथ जो हमारी लागत लगी है वो व्यर्थ में चली जाएगी। इससे क्या रहता है, किसानों की जो कॉस्ट होती है फसलों में ज़्यादा चली जाती है और आमदनी कम रह जाती है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको पहचानना चाहिए, कौन-कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको आप ध्यान में रखकर पता कर सकते हैं। घर पर ही आपको पता चल जाएगा, कहीं भी लैब इत्यादि में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आपकी जो यूरिया है वो सही है या नहीं सही है। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपके जो दाने हैं वो चमकदार हैं या नहीं है, क्योंकि दाने यूरिया के पूर्णतः चमकदार होते हैं। साथ ही साथ लगभग सभी दाने समान आकार के होते हैं। अगर दाने छोटे बड़े हैं, कोई दाना बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, बारीक है, तो आप समझ जाइए कि ये भी मिलावट है और ये नकली खाद है। दूसरी आपको पहचान इस तरह से करनी है, आपको पानी में से घोल कर देखना है। यूरिया जो है पूर्णतः पानी में घुल जाती है, कोई अवशेष या सफेद कण बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। इसके बाद जो तीसरा तरीका है उससे भी आप पहचान सकते हैं। घोल को अगर आप रखेंगे या घोल में आप हाथ डालेंगे तो उसमें आपको ठंडेपन का एहसास होगा, जैसे कि आपका फ्रिज का पानी हल्का ठंडा रहता है उस टाइप से ठंडा ये लगने लगेगा। इसके बाद जो अगला परीक्षण है वो भी आप कर सकते हैं। आप गर्म तावा ले लें, आपको उस तावे को गर्म करना है। गर्म तावे पर आपको अगर दाने डालने हैं, दाने डालेंगे तो दाने डालने के बाद ये पूर्णतः पिघल जाते हैं। गर्म तावे पर जब दाने डालेंगे, पिघल जाने से आपको पता चल जाएगा कि हमारी यूरिया बिल्कुल सही है। अगर दाने पिघलते नहीं या दाने पिघलने के बाद उसमें बहुत सारा सफ़ेद-सफ़ेद सा अवशेष रह जाता है, पाउडर रह जाता है, तब भी आप समझ जाएँ कि नकली है। इसके बाद अगला जो तरीका है उससे आप ये भी समझ सकते हैं कि तेज़ आँच अगर आप कर देते हैं तो वो बिल्कुल गायब हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले आपको देखने को ये मिलेगा कि गर्म करने पर वो पिघल जाएगी और आँच अगर तेज़ी से हो गई, गरम ज़्यादा हो गया तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो है ये आप नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और अभी आप ट्राई कर लीजिए। जो आपके घर में रखी यूरिया है, बैग है, उसके ये जो अब मैंने तरीके आपको बताए फार्मूले, ये आप फार्मूले आप अपना कर देखें। अगर इन फार्मूलों में वो सफल आ रही है तो आपकी यूरिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% ठीक है, इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा आपकी यूरिया नकली हो सकती है। अगर ये आपके लक्षण नहीं मिल रहे हैं, तब आप सवाल भी कर सकते हैं दुकानदार से। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि यूरिया लगभग सभी किसान भाई उपयोग में लाते हैं। अगर उनकी यूरिया खाद गलत पड़ रही है तो उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में काफ़ी महंगी खादें होती हैं जिनकी कॉस्ट अधिक चली जाती है। तो खाद अगर हम डाल रहे